good morning all of you. In our last lecture we had completed activity 4. Now moving on the next activity, that is activity 5. Animals don't cook food and eat. Animals है वो कभी अपने आप फूड बनाते भी नहीं है और खाते भी नहीं है. But what if the animal at this zoo are served cooked food? अगर क्या होगा कि इस ज़ू में रहने वाले एनिमल्स है वो अपना फूड खुद ही बनाए और खुद ही सर्व करे. एंड यू आर द ज़ू सेफ, और आप ज़ू के सेफ हो. सेफ तो पता ही होगा स्टूडेंट्स आपको, मास्टर शेफ नाम का एक रियलिटी शो टीवी पे आया था, राइट? तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफ, राइट? व्हाट डिशेज विल यू कीप ऑन योर मेन्यू? तो आप अपने मेन्यू में क्या क्या डिशेस इंक्लूड करना चाहोगे? लिस्ट 5 डिशेस. यहाँ पे आपको कुछ 5 डिशेस के नेम लिखने हैं. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है ज़ू के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप अपने आप भी कुछ लिख सकते हो. माई मेन्यू: मंकी ब्राउनीज. सेकेंड, पम्पकिन पेस्ट. थर्ड, बॉइल्ड एंड स्कीन्ड पोटैटोज. फोर्थ, सलाद consisting carrot and cabbage. Soup of tomato, lentils यानी दाल. नेक्स्ट वन, पॉपकॉर्न porridge यानी दलिया, prepared from oat milk. Now next is talk to a classmate. आप अपने क्लासमेट के साथ बात करो. Find out what's on his or her menu. उसने अपने मेन्यू में क्या रखा है वो आप उसके साथ बात करो. पिक 2 डिशेस यू वांट टू ऐड ऑन योर मेन्यू. और उसमें से आप कौन सी 2 डिशेस है वो लेना चाहोगे अपने मेन्यू में. थिंक अबाउट विच एनिमल्स विल एंजॉय दिस डिशेस. और आप सोचो कि इसमें से एनिमल्स है वो कौन सी डिश पे एंजॉय कर सकेंगे. वाई विल द एनिमल्स लाइक द डिशेस. और एनिमल है उनको क्यों ये डिशेस ही पसंद आई. आर द डिशेस टेस्टी. क्या ये डिशेस टेस्टी है. आर दे हेल्दी. क्या ये हेल्दी भी है. तो आप सोचो और लिखो, ठीक है? नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू ऐड स्कीन्ड पोटैटोज एंड पम्पकिन पॉरेज टू माई मेन्यू. मैंने यहाँ पे स्कीन पोटैटो और पम्पकिन पॉरेज है उसको मेन्यू में ऐड किया है. These dishes will cabbage, banana, monkey, meat, fish and honey and beer dishes. They are tasty and healthy for most of the animals. Now next, talk to your classmate. Look at your menu again. आप अपने क्लासमेट के साथ बात करो और अपना मेन्यू अगेन देखो. Suggest changes to one of the dishes on your menu. और उसमें से अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो उसको सजेस्ट करो. चेंजेस है वो. एक्सप्लेन हाउ विल यू चेंज द रेसिपी. और अपने जो चेंज किया है वो रेसिपी आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो. आई विल चेंज बॉइल्ड एंड स्कीन्ड पोटैटो डिश ऑन माई मेन्यू. मैंने ये डिश चेंज की है. आई विल सेमी बॉइल्ड मिक्सचर ऑफ पल्सेस विथ मीट. तो मैंने ये ऐड करने का डिसाइड किया है. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6. हैव यू एवर कम अक्रॉस द प्लेस फुल ऑफ रेट्स. हियर इट इज, द टेम्पल फुल ऑफ रेट्स. सी स्टूडेंट्स, आपने कहीं भी सुना है ऐसी प्लेस के बारे में कि जहाँ पर सिर्फ चूहे ही चूहे हो और कुछ ना हो. सुना है कभी? मैंने तो नहीं सुना. लेकिन इस एक्टिविटी में हम ऐसे टेम्पल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ चूहे ही चूहे हैं, यानी पूरा टेम्पल चूहों से भरा है, राइट? कुछ ऐसा ही टेम्पल है. बहुत ही मज़ेदार इसकी स्टोरी है. लेट्स सी इट. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, द रेट टेम्पल नियर बीकानेर डेट्स बैक टू द 1400. बीकानेर कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स? राजस्थान में. तो राजस्थान में बीकानेर से पीछे आप 1400 पीछे कदम लोगे तो वहाँ पे एक टेम्पल आएगा जिसका नेम है करनी माता, राइट? एंड इनकारनेशन ऑफ द गॉड दुर्गा आस्क द डेथ गॉड यामा to reincarnate the son of grieving
स्टोरी टेलर। इनकारनेशन, इनकारनेशन यानी अवतार लेना। तो यहाँ पे टू रीइनकारनेट, रीइनकारनेट मीन्स रूप धारण करना, राइट। और ग्रीविंग यानी पीड़ा देना, दुख देना, राइट। तो दुर्गा माता ने डेथ के देवता कौन है? यमराजा, राइट। तो दुर्गा माता ने डेथ के देवता यमराजा को कहा कि आप एक कथाकार के पुत्र को पुनर्जन्म दीजिए, उसको इस पीड़ा से मुक्त कीजिए और उनको पुनर्जन्म दीजिए। यामा रिफ्यूज्ड टू हेल्प, यमराजा ने हेल्प करने से मना कर दिया। सो करनी माता प्रोमिस्ड दैट ऑल मेल स्टोरी टेलर्स, तो करनी माता ने सभी मेल कथाकार को प्रॉमिस किया मेंबर ऑफ द चरण कास्ट वुड बी रीइनकारनेटेड एज रेट्स इन हर टेम्पल। करनी माता यानी दुर्गा माता थे, उन्होंने सभी कथाकार को प्रॉमिस किया कि आप सभी चरण जाति के सदस्य होंगे और करनी माता के मंदिर में चूहों के रूप में पुनः जन्म लेंगे। When they die at rates, अगर आप चूहे के रूप में ही मृत्यु लेते हो, they are once more reincarnated as the member of Depavet's family, तो आपको वापस से देपावेट्स फैमिली का मेंबर ही माना जाएगा, यानी कि देपावेट्स फैमिली में आपका अगेन पुनर्जन्म होगा। दे बिकम करनी माताज डिसेंडेंट्स, तो वो सभी करनी माता के भक्त होंगे, उपासक होंगे। हेंस द करनी माता टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली 1900s टू ऑनर करनी माता एंड हर फरी रीइनकारनेट डिवोटीज। करनी माता का जो मंदिर है वो 1900 सेंचुरी में प्रस्थापित किया गया था, उसको करनी माता के रूप से जाना जाता है और वहाँ पे देपावेट्स फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही वहाँ पे उसकी पूजा आराधना और वो सब कुछ वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो पता चला स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की स्टोरी, है ना, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। नाउ नेक्स्ट, द टेम्पल इज़ होम टू अराउंड 20,000 रेट्स, दे आर फीड बाय मेंबर ऑफ द देपावेट्स फैमिली। सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो मंदिर है राइट, उसमें 20,000 रेट्स है। आपको पता चला 20,000 से भी ज़्यादा चूहे इस मंदिर में रहते हैं। और इसमें देखने वाली ये बात है कि वो चूहे गेट ओपन होने के बाद भी कहीं बाहर नहीं जाते। देखो ये पिक्चर स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिल्क का थाल भरा है पूरा, तो उसमें सभी ये जो रेट है, चूहे हैं सभी, वो उसमें से पी रहे हैं मिल्क को, राइट। तो ये मिल्क पवित्र हो गया, ऐसा ये लोग मानते भी है और ये मिल्क की फिर प्रसादी दी जाती है। ओके, एग्जिस्टिंग देपावेट्स फैमिली, यहाँ पे देपावेट्स फैमिली के जो लोग हैं वो इन चूहों को खाना भी खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं, राइट। उनकी देखभाल ये देपावेट्स फैमिली के लोग करते हैं। देयर आर 513 देपावेट फैमिलीज, यहाँ पे यानी बीकानेर के पास ये जो जगह है वहाँ पे 513 देपावेट फैमिलीज रहते हैं। थ्रू मोस्ट ऑफ द टेम्पल डिवोटीज work at the temple in the shift base on the lunar cycle। यहाँ पे चंद्रकला, lunar cycle यानी चंद्रकला, जो चंद्र की जो साइकिल होती है राइट, उसके शिफ्ट के अकॉर्डिंग देपावेट्स फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पे सेवा करने आते हैं। सम फैमिली लिव इन द टेम्पल परमानेंटली, कुछ फैमिली है जो इस टेम्पल में परमानेंटली रहते भी है। टेकिंग केयर ऑफ रेट्स, चूहों की देखभाल करने के लिए, एंड स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ एक्सक्रीमेंट एंड फूड क्रम्स। यहाँ पे पता चला आपको स्टूडेंट के चूहे होते हैं वहाँ पे तो बहुत सारा खाना ऐसे यहाँ वहाँ लेके भागते रहते हैं राइट, तो उसको क्लीन करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए ना, तो ये लोग यहीं रहते हैं, चूहों की देखभाल भी करते हैं और यहाँ पे
उसको जो खाना चाहिए होता है वो खाना भी खिलाते हैं, और यहाँ पे जो क्रम्स यानी यहाँ वहाँ जो खाना गिरा होता है उसको फ्लोर से साफ भी करते हैं। द रेट्स नॉन एज कबाब्स और टाइटल चिल्ड्रंस ईट ग्रेन, मिल्क एंड कोकोनट्स शेल फ्रॉम द लार्ज मेटल बाउल्स। से स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल है मेटल का, और उसमें स्टूडेंट उसमें मिल्क चढ़ाया जाता है चूहों के लिए, फिर कोकोनट शेल, कोकोनट के जो छिलके हैं वो, और उसमें ग्रेन यानी कि बहुत ज़्यादा प्रमाण में यहाँ पे चूहों को जो पसंद है वो कबाब, वो भी खाने के लिए यहाँ पे इसमें रखा जाता है। वाटर द रेट ड्रिंक फ्रॉम द कंसिडर्ड होली। मैंने आगे वाले पिक्चर में बताया था कि चूहे हैं वो मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं, राइट। तो उसके जैसे ही एक वाटर का बाउल भी वहाँ पे रखा जाता है, और उसमें से चूहों ने अगर उसमें से वाटर ड्रिंक कर लिया तो वो वाटर को होली यानी पवित्र माना जाता है। एंड ईटिंग द रेट्स लेफ्ट ओवर इज सेड टू ब्रिंग गुड फॉर्ट्यून। यहाँ पे थाल में से कुछ बच जाता है, राइट, चूहों को पहले चढ़ाया जाता है, फिर चूहे ये सब खा ले, उसके बाद जो बच जाता है उसको प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है, और वो पवित्र भी माना जाता है। द डिवोटीज हैव अनदर रीज़न टू कीप द रेट सेफ एंड हैप्पी। और डिवोटीज है जो दीपावट फैमिली के लोग हैं वो भी यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ही चूहों को सेफ रखते हैं और हैप्पी भी रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेम्पल लॉज, इफ वन ऑफ द रेट इज एक्सीडेंटली किल्ड, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ अ रेट मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पे टेम्पल के कुछ अपने ही रूल्स हैं। तो वो रूल क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे कोई रेट है वो एक्सीडेंटली किल्ड यानी एक्सीडेंटली मर जाता है, तो उस चूहे का सिल्वर या गोल्ड का स्टैचू भी बनवाया जाता है। तो पता चला स्टूडेंट्स आपको ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो चूहों के बारे में थी। इट इज़ अ रियल स्टोरी। हाँ स्टूडेंट। एक्टिविटी 7 गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन अबोव। टॉक टू योर क्लासमेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट यानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको अपने क्लासमेट के साथ पहले डिस्कस करना है और फिर ये टेबल फिलअप करना है, ठीक है। फर्स्ट वन है, डू आई बिलीव इन दिस, डज माई फ्रेंड बिलीव इन दिस। तो मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ और मेरे फ्रेंड बिलीव करते हैं कि नहीं, तो वो आपको यस और नो में सिर्फ आंसर ही लिखना है, ओके। फर्स्ट वन है, वाटर द रेट्स drink from is holy and eating the rates left over brings good fortune. No, I do not believe this. तो मैं यहाँ पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो मेरे फ्रेंड बिलीव करते हैं, हाँ मेरे फ्रेंड बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, if one of the rates is accidentally killed, it must be replaced with a rate made of silver or gold. नो, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। यस, मेरे फ्रेंड्स बिलीव करते हैं। अट्रैक्ट बाय द स्टोरी ऑफ द रेट डिसेंडेंट्स, यू चूज टू विजिट दिस टेम्पल। तो आपको ये स्टोरी ने अट्रैक्ट किया स्टूडेंट। रेट की जो चूहे की जो स्टोरी थी उसने आपको अट्रैक्ट किया। अगर किया हो तो आप इस टेम्पल की विजिट करोगे। You want your classmate to join you, but your classmate doesn't like rates. अगर आप चाहते हो कि आपके क्लासमेट भी आपको ज्वाइन करे इस टेम्पल की विज़िट करने में, परंतु आपके क्लासमेट है वो चूहों को लाइक नहीं करते। सपोज योर क्लासमेट इज़ आस्किंग यू द क्वेश्चन इन द टेबल, व्हाट विल यू रिप्लाई। अगर आपके क्लासमेट ने ये क्वेश्चंस पूछे तो आप क्या आंसर दोगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड योर क्लासमेट विजिट दिस टेम्पल। आपके क्लासमेट है वो इस टेम्पल की विजिट क्यों करे। बिकॉज नो अदर टेम्पल इज़ लाइक दिस।
बिकॉज देयर आर द रेट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल। यहाँ पे विजिट करने का एक मेन रीज़न है कि ये पूरा टेम्पल रेट से भरा हुआ है, चूहों से भरा हुआ, राइट। और दुनिया में और कहीं भी ऐसा टेम्पल नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे चूहे हैं वो पीपल या लोगों से डरे हुए होते हैं, राइट। आमतौर पे तो चूहे हैं वो हमसे डरकर भाग जाते हैं, राइट, लेकिन इस टेम्पल में चूहे हैं वो लोगों से डरते नहीं है। नेक्स्ट, वाई डू यू वॉन्ट योर क्लासमेट टू कम विथ यू? आप क्यों चाहते हो कि आपके क्लासमेट आपके साथ आए? बिकॉज अ टेम्पल क्राउडेड विथ रेट इन समथिंग अनबिलीवेबल एंड इट अराइजेस क्यूरियोसिटी इन अस। ओके, तो ये है वो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी को पैदा करती है और वो अनबिलीवेबल भी होता है, राइट। ऐसा हमने कहीं सुना नहीं होता, अगर देखना हो जाए तो कितना क्यूरियोसिटी से भरा होगा ये ट्रिप, राइट। इसलिए वाई डू यू थिंक दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर योर क्लासमेट्स? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा आपके क्लासमेट के लिए? बिकॉज दे माइट नॉट हैव बीन सीन रेट ऑल टुगेदर इन दिस लार्ज नंबर। क्योंकि कहीं पर भी इतने सारे चूहों को इकट्ठा होते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। तो आपको ऐसे ही अपने क्लासमेट्स को साथ में आने के लिए पूछना है। ओके, नेक्स्ट इज शेयर योर टेबल विथ योर क्लासमेट्स, चेक हाउ मेनी गेट कन्विंस्ड। तो आपको एक टेबल बनाना है अपने क्लासमेट के नेम लिखकर, और उसमें से जो कन्विंस्ड है उसका नेम यहाँ पे लिखना है और जो नॉट कन्विंस्ड है उसका नेम यहाँ पे। तो तीर्थ है वो कन्विंस्ड है जाने के लिए, और अपूर्व सोलंकी वो कन्विंस्ड है जाने के लिए, और विराज और विहंग है वो कन्विंस्ड नहीं है जाने के लिए। ठीक है, आप अपने क्लासमेट्स के नेम यहाँ पे लिख सकते हो। Now next is activity 8, order than dinosaur। सी स्टूडेंट्स, आपने डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा, राइट। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसा है कि जो डायनासोर से भी पुराने ज़माने का है, राइट। लेट्स सी इट। द सिक्वोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ऑन द अर्थ। ये सिक्वोया नाम जो एक टाइप का वृक्ष है वो अर्थ में यानी हमारी पृथ्वी में सबसे लंबा ट्री माना जाता है। इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री एंड लीव्स फॉर अराउंड 1200 to 1800 ईयर्स और मोर। ये पृथ्वी पे सबसे एवरग्रीन यानी सबसे हरा भरा पेड़ है जो 1200 से 1800 वर्ष तक ऐसे का ऐसा ही रहता है यानी जीवित रहता है। इट रिचेस अप टू 379 फीट इन हाइट। से स्टूडेंट, इनकी हाइट कितनी है पता है आपको? 379 फीट। ये ऊंचा है, ये उतना टॉलेस्ट ट्री है विदाउट द रूट्स, और उसके रूट्स भी इतने ज़्यादा ज़मीन में होते ही नहीं है, फिर भी इसकी हाइट इतनी बड़ी होती है। द ओल्डेस्ट known giant sequoia tree is about 3500 years old। और कोई तो जो पुराने ज़माने के सिक्वोया ट्री है वो तो 3500 ईयर तक पुराने हैं। द सिक्वोया एग्जिस्टेड इवन बिफोर डायनासोर वॉक्ड द अर्थ। जब भी डायनासोर हमारी पृथ्वी पे थे स्टूडेंट, आपको तो पता ही होगा कि पहले के ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे, राइट। तो ये ट्री है वो डायनासोर के ज़माने के पहले के ट्री है, राइट। तो आप सोच सकते होगे कि कितने पुराने ट्री होंगे और इतने मजबूत और लंबे भी हैं। द एटमॉस्फेयर वॉज वीटर एंड वार्मर देन। और वहाँ पे जहाँ पे ये सिक्वोया ट्रीज़ पाए जाती है वहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वेट यानी थोड़ा सा गीला और वार्म यानी थोड़ा सा गर्म। तो गीला और गर्म एटमॉस्फेयर वहाँ पे पाया जाता है। देयर वॉज अ लॉट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई गई है। दिस हेल्प द सिक्वोयाज टू ग्रो द वे टू डू। और ये जो एटमॉस्फेयर है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से सिक्वोया ट्री को हेल्प मिलती है ग्रो अप होने में।
Gradually, these conditions changed and they become limited to the area we know, known as California in the US. से स्टूडेंट, और इसी की वजह से उसका जो फैलने का विस्तार था यानी जो एरिया था वो लिमिटेड हो गया, और लिमिटेड एरिया की वजह से वो अभी आप यूएसए के जो कैलिफोर्निया नामक सिटी है उसमें ही ये पाए जाते हैं. दिस ट्रीज वेर डिस्कवर्ड इन द 1800s. ये 1800s की जो सेंचुरी थी उसमें इस ट्री का आविष्कार हुआ था यानी खोजा गया था. बाय द 1950s अ लार्ज नंबर ऑफ दिस ट्रीज वेर बीन कट फॉर देयर स्ट्रॉन्ग टिम्बर. उसकी मजबूत लकड़ियों की वजह से 1950 में इनको काटा जा रहा था. एज अ रिज़ल्ट दे आर नाउ क्लासिफाइड एज बीइंग एंडेंजर्ड. यानी कि आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रीज़ है वो अप्राप्य रूप में, राइट, जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, अब बहुत ही कम बच गए हैं, वो अप्राप्य रूप में उसका समावेश हो गया है. Thus we have place like the Sequoia National Park in Sierra Nevada, California. वो ये जो ट्रीज़ है स्टूडेंट्स वो अभी कैलिफोर्निया में एक पार्क है, नेशनल पार्क, सिक्वोया के नाम से उसको जाना जाता है, वो नेवादा में है. तो वहाँ पे ये आपको ये ट्री मिल जाएंगे. इट इज़ होम ऑफ मैनी ऑफ द जाइंट सिक्वोयाज. ये एक सबसे बड़े सिक्वोया यानी कि विपुल मात्रा में पाए जाने वाले सिक्वोया का घर है. इन फैक्ट इट इज़ होम ऑफ 5 out of 10 लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में 10 लार्जेस्ट ट्री है, उसमें से 5 लार्जेस्ट ट्री यहाँ पे आपको पाए जाते हैं. अनदर ट्री दैट इज़ द जाइंट लाइक द सिक्वोया. और कोई दूसरा ट्री जो सिक्वोया के जैसा ही जायंट है यानी कि बड़ा है, इज़ द इंसेंस सेदार. यानी कि आपने कहीं पे सुना होगा देवदार नाम, राइट. तो ये देवदार के जो ट्री होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी इतने ही लंबे और इतने ही बड़े होते हैं. इट ग्रो अप टू हाइट ऑफ 150 फीट. उसकी हाइट होती है 150 फीट तक जाती है. एंड हैज़ अ स्पेशल बार्क दैट कीप्स डिके एंड मंथ्स अवे. वो जो उसके स्पेशल बार्क यानी उसकी जो छाल होती है, राइट, जो ट्री की बाहर की जो परत होती है वो क्षय से भी और कहीं आने जाने वाले खतरों से भी हमें प्रोटेक्ट करती है. इट्स लीव्स हैव अ प्लीजेंट अरोमा एंड व्हेन इट्स वार्म द सराउंडिंग आर फिल्ड विद दिस प्लीजेंट अरोमा. और उसके पत्तियों में एक प्लीजेंट अरोमा होती है यानी बहुत अच्छी खुशबू होती है. और जब भी ये गर्म होते हैं यानी कि जब भी धूप होती है तभी सभी पत्ते भी गर्म हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट. तो तभी उसके आसपास एक बहुत अच्छी खुशबू निकलती है. अदर ट्रीज दैट बिलोंग टू दिस फैमिली आर कॉस्टेस्ट रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड एंड जाइंट रेडवुड. और अलग यहाँ की और कुछ और ट्री के फैमिली के बारे में हम बात करें तो उसमें कॉस्टेस रेडवुड, कैलिफोर्निया रेडवुड एंड जायंट रेडवुड का समावेश होता है. जॉन मुयर who named the sequoia wrote the species in the about 1870. जॉन मुयर नाम के कोई एक लेखक है जिन्होंने सिक्वोया का ये पेड़ का नाम दिया है और उन्होंने 1870 में इस ट्री के विविध जातियों के बारे में लिखा है. डू बिहोल्ड द किंग हिज ग्लोरी, किंग सिक्वोया, बिहोल्ड सीम्स ऑल आई कैन से स्टूडेंट. यहाँ पे कोई राजा की प्रतिमा में निहारना कहा गया है, ऐसा ये कह सकते हैं.